सिंगर्स का नाम जानता है, या इसके इधर वो बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं जानती, उसकी उम्र में नहीं जानती थी और आज भी नहीं जानती। तो निश्चित तौर पर सूचना क्रांति ने और वर्चुअल वर्ल्ड ने ही ये तमाम चीजें हम तक पहुंचाई हैं। लेकिन ये भी तय है कि इसी आभासी दुनिया में हम सबके इर्द गिर्द, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट पर चर्चा भी हर्ष जी ने की है, निश्चित है, उससे न मैं उसको खारिज कर सकती हूँ, उससे असहमत होने का भी कोई कारण मेरे पास नहीं है। लेकिन भावनाओं के संसार में जब हम आते हैं तो इस कृत्रिम दुनिया में जहां प्रसिद्धि कृत्रिम है, हंसी कृत्रिम है, यहाँ तक कि सुंदरता भी कृत्रिम है। आप सब लोगों के पास ऐसी खबरें पहुंचती होंगी कि किसी बहुत खूबसूरत लड़की की फोटो इधर व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक पर देखकर कोई लड़का से मिलने पहुंचा, और वहां पहुंचा तो जो असल सूरत थी या असल तस्वीर थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, अलग थी। ठीक है, तो कृत्रिम है, सब कुछ कृत्रिम है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो लॉस हो रहा है हमारे समाज को, खासतौर से पारंपरिक भारतीय समाज को, वो भावनाओं का लॉस हो रहा है। क्योंकि हम सबके इर्द गिर्द आज एक दुनिया है, ये एक दुनिया हम सबके पास है। इसमें हो क्या रहा है कि ये अगर हमारे पास है तो हमें आवश्यकता किसी की भी नहीं है। लेकिन जब असल परिस्थिति आएगी जहां वास्तव में हमें सशरीर किसी के अपने साथ उपस्थित होने की आवश्यकता होगी, तो आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि मेरे फेसबुक पर 5000 मित्र हैं, जो कि एक तय लिमिट है, या ट्विटर पर मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं, लेकिन सशरीर उनमें से कोई हमारे साथ नहीं है। और विश्वास कीजिए कि उनमें से मात्र 1% लोग भी भावनाओं से हमारे साथ नहीं जुड़े होंगे। तो क्या जब हमें किसी के सशरीर खुद के साथ उपस्थित होने की आवश्यकता होगी, तो क्या इन 5000 फेसबुक के लोगों में से और 10 या 15,000 ट्विटर के लोगों में से हमारे साथ लोग उपस्थित हो पाएंगे? क्या सशरीर हमारे साथ क्या वो रह पाएंगे? तो मैं इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहती हूँ आज के इस वक्तव्य में कि जैसे मैंने शुरुआत की कि अति सर्वत्र वर्जिए, तो इस विवेक का होना बहुत आवश्यक है हम सबके भीतर कि कहां पर हमें पूर्ण विराम लगाना है। मैं छोटे बच्चे से क्या अपेक्षा करूं जब मैं स्वयं नेटफ्लिक्स पर जाती हूँ या हॉटस्टार पर जाती हूँ या इस तरह के जो भी अमेज़न प्राइम जैसे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, और मैं पंचायत जैसी कोई सीरीज देखना शुरू करती हूँ। पंचायत तो चलिए फिर भी एक बेहतर कंटेंट बनाया गया है, लेकिन इससे इतर जब और कंटेंट का right, I'm telling not my personal solution. What is going to happen and what's happening around the world now is publishers and big tech are going to start talking, because everything runs on advertising at the end of the day, right? That's how people make money. This is why you don't have privacy. I too have given up on my privacy. Google can take my information, bhai, there's nothing I can do. So whatever, right? I just want to read my article. This is how most of us are. Okay. Right? We are not so concerned of privacy controls and turn our location off and everything like this, right? Okay. Most of us use Google Maps, most of us use. So our information is out there. Now most people have accepted, like Sir said, that we have a digital footprint, right? Okay. Most people don't even care about it, Yeah. right? Whether it's important or not is another debate. But the solution is going to be now that publishers and big tech are going to negotiate with one another, saying that I will give you whatever if you give me whatever. So if you're going to put my story on Google, Okay. Google has to pay me so and so. So this will create automatic checks and balances between the two, and the government is also going to come in the middle and negotiate. So now whether this is a good solution or a bad solution is another debate entirely. Yeah. And like I said, this is not my personal solution. This is what the nation is thinking of doing. Right? But this is where media, big tech is headed right now, that at least there will be some check and some regulation. And so you wanted to also? नहीं मैं Sir, मैं मैं- आपकी बात पे कहना I am giving the top solution. एक मिनट रुक जाइए। Okay. थोड़ा आपकी बात मैं दरअसल उसी पे कहना चाह रहा हूँ, मुझे कोई बात नहीं कहनी है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप फ्लोर ओपन कर दीजिए, लेकिन ग्रुप डिस्कशन ऐसे नहीं हो सकता है कि आप सवाल पूछेंगे हम जवाब देते रहेंगे फिर Okay, decide the rule. You decide the rule. पूरी बात तो सुन लीजिए। But you have to mention है that. बड़ा जरूरी है, वर्चुअल वर्ल्ड में बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। जब आप मुश्किलों से सामना करना मेरा कर्तव्य है। आपके मन में जो सवाल आए वो पूछिए, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन ये कैसे हो पाएगा, एक लाइन मैं बोलूं, एक लाइन आप बोलेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, समझिए। एक सेकंड अगर एक सेकंड मैं एक मिनट सर मैं गर्मा सिंह जी से बहुत प्रभावित हूँ और मैं उनकी बातों को एक्सटेंड करना चाहता हूँ। उन्होंने
नोबल मीडिया कॉन्क्लेव 2021 में एक बात कही थी, चर्चाएं बहुत हुई हैं आजादी से पहले, आजादी के बाद, लेकिन काम कम हुआ है और शुरुआत हमें खुद से ही करनी है। उसी बात को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ वर्मा सिंह जी को। मैं बिल्कुल, मैं अभी ना जो सवाल बोल रहा है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, क्योंकि If you have read in Australia, there was a law now, and it is now in the UK, US coming about, right? Yeah. There is, it's called in the US at least, it's called the US Journalism Act, right? The point of it now is, अगर आप Google पे जाते हैं, if you're looking for a story, right? Yeah, Like yeah. Priyanka Deo Jain is the best person ever, right? And I want to Google this and see Okay. which paper it's come in, Yeah. right? Google Pay, I will get all the papers that it's come in. So why go and read the paper, right? Why should I order the NYT? Why should I order Times of India? Why should I order Dainik Jagran? Why should I order anything? I can find everything on Google. I can find it on Facebook. I can find it on Insta. I can find it on InShorts also, right? Who is paying the Times of India? Who is paying? It is my story. It is what I have written as a publisher, right? I'm not getting any money. So this is why this big tech versus media thing has come up initially, right? That now he's talking about privacy, so I'll answer your question for a solution. What is going to happen is that the publishers and big tech now, because they can't live without each other, right? Think of it as a love-hate relationship between a boyfriend and girlfriend, right? Like I can't live with them, I can't live without them also. We need Google to survive, right? Google is not going to go anywhere, right? I want to interfere. Why you are saying that Google is survival for us? What's the reason No, behind I'm it? saying एक that सेकंड, Google. मैं इसमें थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, सबको इंटरप्ट करूंगा। मैं आपको भी क्वेश्चंस का सबको मौका दूंगा। मैं चाहूंगा कि पहले पैनलिस्ट अपनी बात रख लें एंड देन फिर शूट योर क्वेश्चन। आप सबको पूरा मौका मिलेगा। Sir, it's a group discussion and I would like to एक फॉर्मेट होता है। भाषा को लेकर सवालों के संदर्भ में मैं मानता हूं कि भाषा की बहस बड़ी अलग बहस है। हिंदी का कंटेंट, हिंदी क्यों उसकी दुर्दशा से निकालने में सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है। बाइलिंगुअल वेबसाइट, बाइलिंगुअल कंटेंट, मतलब ये ऐसा माना जाता था कि नैरेटिव एक अंग्रेजी मीडिया सेट करेगा। इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल लिखता था, मुझे खूब याद है, हम लोग 5 जन ऑर्गेनाइजर में मैं आर्टिकल लिखता था और एक कोई डे होता था शायद बृहस्पतिवार, उस दिन इंडियन एक्सप्रेस उसका रिव्यू करता था। ये 2012-13 की बात होगी। तो हम कहते थे कि भाई जो आज इस बार क्या रिव्यू किया है इंडियन एक्सप्रेस ने ऑर्गेनाइजर 5 जन का, मतलब नैरेटिव वो तैयार करते थे। आज के समय में मैं देख रहा हूं अच्छे अंग्रेजी के लेखक वो ट्रांसलेट करा के अपने आर्टिकल्स को हिंदी में बाकायदे छपवाते हैं, हिंदी अखबारों में छपवाते हैं और हिंदी की जितनी भी अंग्रेजी की वेबसाइट्स है उन सब ने अपना पैरेलल एक हिंदी की वेबसाइट भी लगभग शुरू की है। तो हिंदी के कंटेंट की पठनीयता यूट्यूब में आप देख लीजिए, हिंदी तो छोड़ दीजिए, अभी एक नए यूट्यूब पे हमारे जर्नलिस्टों की जमात से शहीद हुए एक नए जर्नलिस्ट है, उन्होंने हिंदी ही नहीं भोजपुरी में अपना यूट्यूब शुरू किया है। तो भाषाओं की मर्यादा जो है, भाषाओं की जो सीमा है, उसको सोशल मीडिया ने खुले पंख दिए हैं, उड़ान दिया है। अब आप सिर्फ किसी एक भाषा की मोनोपोली कंटेंट की दुनिया में नहीं चला सकते हैं। बाकी शुद्धि अशुद्धि ये सब चलता रहता है, शुद्धि अशुद्धि, तद्भव तत्सम, ये सारी चीजें तो प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन मोनोपोली नहीं है। किस भाषा में आप लिखेंगे? इवन एक दिन तो किसी ने लिखा था कुछ, उसमें कोई शब्द गलत थे, तो किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन किया, बोला कि भाषा की मर्यादा इतनी है, मैंने बोला आपने समझा, अगर गलत नहीं समझा इसका मतलब भाषा ने अपना फर्ज निभा लिया। अब इसके बाद वाला फर्ज आपका अंग्रेजी के प्रोफेसर का है या हिंदी के प्रोफेसर का है, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसलिए उनके मन में इस सवाल का मैं सम्मान करता हूं। आज का जो विषय है उस पर मैं बहुत कम समय में कुछ चीजें रखना चाहूंगा। 2003 में एक रिसर्च आई थी, कोई कर्जवेल करके जिन्होंने इस रिपोर्ट को लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि आने वाला जो 2 या 3 दशक है यह आभासी दुनिया का दौर होगा और मनुष्य यह नहीं जान पाएगा कि वह सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है कि सिस्टम उसे ऑपरेट कर रहा है। ये कंफ्यूजन पैदा, तो आपकी क्रिएटिविटी दिखेगी। मुझे लगता है उस मोनोपोली की दीवारें बुनियाद से दरक चुकी हैं। सोशल मीडिया की जो
कंटेंट डिजाइन है, जो कंटेंट को परोसने का तरीका है। अब मैं देखता हूं, मैं एक दिन पीछे अपने घर, बहुत देवरिया में मेरा गांव, एक देवरिया से 50 किलोमीटर दूर बिहार सीमा पर पड़ता है। मैं वहां गया, मैंने देखा 3 लड़के एक तालाब में ऐसे कूद रहे थे। तो मैंने बोला, भाई क्या कर रहे हो वहां, इस समय इस मौसम में कूद रहे हो? तो बोले रील बना रहे हैं। मैंने बोला, तो इससे क्या करोगे? इससे क्या करोगे? तो पता चला कि उनको लगभग 1,30,000 रुपया सालाना कमा लिए वो लड़के इस तरह की वीडियो बना के। और वो वीडियो में देखा तो वो वीडियो भी बनाने का उनका तौर तरीका, स्टाइल काफी अच्छा है। खुद हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बैठे हैं, इनका मैं यूट्यूब हमेशा सुनता हूँ। अच्छी जानकारी जो एक न्यूज चैनल अपने शाम की डिबेट में नहीं दे सकता, आर्थिक मामलों पे मैं इनकी जानकारी सुनता हूँ, उनके यूट्यूब से सुनता हूँ और देखता हूँ। उसकी व्यूअरशिप इतनी ज्यादा होती है, बहुत सारे चैनलों के उस समय उस डिबेट की उतनी व्यूअरशिप होगी कि नहीं होगी, ये भी एक विषय है, अलग बहस का विषय है। तो मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया ने रचनात्मकता को बढ़ाया है। अब हर्षवर्धन जी वाले कंटेंट में मौलिकता की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र प्रताप सिंह है। मैं CCS यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ मुझे लगातार 6 सालों से सीखने का मौका मिलता है। सरकारी उसमें कह सकते हैं कि सरकार पैसा देती है, इसलिए हमें असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, लेकिन मैं मतलब सीखने के क्रम में रहता हूँ। तो वहाँ मैं अभी पिछले 4-5 सालों से देख रहा हूँ, जो कापियाँ आती हैं चेक होने के लिए, जो उत्तर पुस्तिकाएं बच्चे लिखते हैं, तो उसको देख के ये लगता है कि दुनिया तो मेरी बात सुन लेती है, तो मेरी बात समझा कर। तो उसमें एक गैर गीता सिमन भी जैसे कह रहे थे, इन्होंने प्रश्न पूछा, तो जो एक रचनात्मकता नहीं बची है। अभी बच्चे लिखते हैं कॉपी में, कबीरदास जी सूरदास के गैंग के कवि थे, इसी टाइप के मतलब उनके गिरोह के थे। रचनाओं में जैसे कालिदास की रचना थी मेरी दूर, तो हम देखते थे कल्पना के सहारे कवि जो है एक बिंब खींचता था, चित्र खींचता था। वर्चुअल दुनिया हमें डायरेक्ट चित्र दिखा देती है। तो कहीं न कहीं एक प्रयत्न करने का मौका भी मेरे हिसाब से हिंदी का है तो कम दिखता है। तो इससे कैसे मतलब पार पाया जाएगा? दूसरी चीज है, जो भाषा, मैं हिंदी का हूँ तो ज्यादातर लोग अंग्रेजीदा लोग होंगे, तो जुबानी वैसे बैरियर मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन इंग्लिश भाषा चली आ रही है कि मेरे बेटे ने टीट साफ किया, हैंड वॉश किया, इस टाइप की जो भाषाओं में एक होता है, क्योंकि भाषा संस्कृति अस्मिता का प्रतीक होती है, कहीं ना कहीं उसका क्षरण होता है। हम क्या थे, उससे भी मिट जाते हैं जड़ों से। तो हम मानते हैं कि जो हम गमलों में उग रहे हैं, ना हम बहुत नीचे बढ़ सकते हैं ना बहुत ऊपर बढ़ सकते हैं। तो इस तरह हम वर्चुअल दुनिया में जो टिके हैं, मैं वक्ताओं से अपने चाहूंगा। शिवानंद से था, शिवानंद मेरे दोस्त भी हैं, तो दोस्त है इसलिए सवाल उठाया दोस्त है इसलिए ये सवाल है कि ये करें कि इन्होंने कहा ना किताबों पर चर्चा हो रही थी, तो उसमें ये इन्होंने कहा कि भले डिग्री मुझे नहीं मालूम है, लेकिन किताबों पर चर्चा और उसकी फोटो लगाना, पोस्ट, वो ज्यादा बढ़ गया है, ये आपने कहा था। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि इम्पैक्ट कर रहा है इसको, मतलब समझ रहे हैं कि क्या सोशल मीडिया ने इसको इस पर प्रभाव डाला, जिसकी चर्चा अमृत जी कर रहे थे कि किताबों का पढ़ना कम हुआ। आपने कहा कि किताबों का पढ़ना क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन चर्चा बढ़ गई इसके ऊपर, यही बात आपने कही। तो क्या इसको मान रहे हैं आप कि किताबों का पढ़ना कम हुआ? हाँ, लेकिन दिखना ज्यादा हो गया। दिखना ज्यादा, राइट। मैं शिवानंद जी क्वेश्चन समझ कर, मतलब उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अच्छा, पहले क्वेश्चन, इम्पैक्ट कितना पड़ा है, उसका इम्पैक्ट इतना पड़ा कि इस देश में जब लोग कोरोना के समय सब बंद हो गया था तो कुछ भी बंद नहीं हुआ। बच्चे पढ़ रहे थे, लोग ऑफिस में काम कर रहे थे, नई नई चीजें सीख रहे थे, दूसरों को सिखा रहे थे, म्यूजिक क्लासेस चल रही थी, योग क्लासेस चल रही थी, कुछ भी रुका नहीं। यानी आज के समय में अगर सब कुछ चलता रह गया तो वर्चुअल वर्ल्ड की वजह से रहा। आज के बच्चे आपसे ज्यादा जान लेते हो तो आप कहते दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, और अगर मोबाइल को खोज के 2 मिनट में वो बता सकता है तो ये उसकी अच्छाई हुई, उसकी बुराई तो हुई नहीं। और जहां तक रही हुई आपकी बात से एक और बात मैं उठाता हूं कि लोगों के ध्यान से चीजें उतर जा रही है, स्मृति लोप का शिकार हो जा रहा है, जो अक्सर कहा जाता है मेमोरी लैप्स। वो स्मृति लोप इसलिए होता है कि जब आप एक साथ एक ही जगह पर कई तरह की चीजें ला के रखेंगे तो क्या होगा। अब इसी कमरे में अभी 150 लोग आ जाए, बैठने की जगह किसी को मिलेगी क्या?
कैसे खड़े हैं, कहां खड़े हैं, कोई हत्थे पे बैठा है, कोई कुर्सी पे बैठेगा, कोई किनारे बैठेगा। अब अभी क्या है, सब अपनी अपनी जगह बैठे, तो इस कमरे में सब दिख रहे हैं कितने लोग हैं, कौन लोग हैं। लेकिन अगर अलग अलग बैठ जाएंगे तो आप किसी को चिन्हित नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कौन किस कुर्सी पे बैठा हुआ। ऐसे ही विचार होते हैं, ऐसे आइडियाज होते हैं। जब एक साथ लेयर ज्यादा बनती चली जाती है तो आप मेमोरी लैप्स का शिकार हो जाते हैं। तो कुछ दिन शांत रहिए, स्थिर रहिए, थोड़ा कम चिंता कीजिए, बेवजह की परेशानियां कम उठाइए, ठीक हो जाएगा। इसी का एक इलाज निकाला गया है। और जब हम कहते हैं कि ये उसकी वजह से है, वर्चुअल वर्ल्ड की वजह से, तो मैं यहां ये भी नहीं मानता हूं। और आज की तारीख में अगर जो दो शब्द मैं हर जितनी जगह मैं जाता हूं कह के आता हूं, डेमोक्रेटाइजेशन